हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है। इस बार परीक्षा परिणाम पिछले साल के मुकाबले करीब 6% कम रहा है। इस साल 12वीं का रिजल्ट जो है वो 81.66% रहा, जबकि पिछले साल का परीक्षा परिणाम 87% से ज्यादा था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार का परीक्षा परिणाम में कुछ प्रतिशत की कमी जरूर आई है, क्योंकि हरियाणा सरकार नकल रोकने में कामयाब रही है। इस बार हरियाणा सरकार ने उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड का इस्तेमाल किया था, जिससे नकल रोकने में काफी सहायता मिली और इस वजह से परिणाम का कुछ कम होना स्वाभाविक है। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार का परिणाम कम रहा है। शिक्षा बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जहां एक तरफ ओवरऑल जो रिजल्ट था करीब 81% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों के छात्र हैं उनका जो परीक्षा परिणाम है वो इस बार ज़्यादा दर्ज किया गया है। कहां पर रिजल्ट कम आया, कहां पर ज़्यादा आया, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ओवरऑल रिजल्ट जो है उसमें कुछ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, क्या कारण इसका मानते हैं? हाँ, देखिए, कुछ टोटल में कुछ कमी रही है निश्चित तौर से। और अब की बार हमारा जो नकल रोकने का भी प्रयास था वो बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा, और जो QR कोड लगाया उससे हमें बड़ा लाभ मिला। इससे मैं समझता हूँ कुछ 1-2 घटना के स्वयं कहीं घटना घटी नहीं है, और जिन्होंने किया भी है वो तुरंत ही 30 मिनट के अंदर अंदर ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मतलब उनको पकड़ लिया गया। तो ये प्रयोग जो था अब की बार जो हमारा हरियाणा बोर्ड ने किया वो बहुत ही सफल रहा। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा फर्क तो उससे पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में जो बच्चे पास हुए थे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम में हम पूरी पढ़ाई उनकी करा नहीं सके। हालांकि हमारा प्रयास काफ़ी रहा, और हम पूरे देश में जिस प्रकार का प्रयास किया उसमें हमारा प्रयास काफ़ी अच्छा था उसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है। तो मैं समझता हूँ उसका थोड़ा फर्क है, और हमारे विद्यालय में तो बहुत ही मामूली सा फर्क रहा है, 1% का है। तो 1% तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब पहले हमारा जो था वो 81.64 था, अब की बार 80.66 है हमारा सरकारी स्कूलों का जो है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कमी है, अच्छा रिजल्ट है। जो ग्रामीण इलाके के छात्र आते हैं, गांव में जो स्कूल हैं, उनका जो रिजल्ट है वो इस बार पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा दर्ज किया गया है सरकार प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले। हाँ, नहीं, ये खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रिजल्ट है हमारा वो 83.23% रहा। तो काफ़ी अच्छे परिणाम हैं, लेकिन हमारा प्रयास है दोनों जगह अच्छा होना चाहिए, ग्रामीण में भी अच्छा होना चाहिए और शहरी में भी हमारा अच्छा होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और अच्छा आएगा अगली बार। शहरी में थोड़ा गिरा है पिछले साल के मुकाबले। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि शहरी में कुछ थोड़ा फर्क रहा है। सर, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आए, भाजपा के दोनों राज्यों में हार हुई। पहले हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा, फिर कर्नाटक में। हरियाणा की राजनीति पे कितना असर इसका मानते हैं आप? देखिए, हरियाणा की राजनीति के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, और लंबे टाइम से हमारा शासन था वहाँ, और स्वाभाविक है एंटी इनकम्पेंसी भी होती है, उसका भी एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाजपा का जो प्रदर्शन है वोट परसेंटेज के हिसाब से वो अच्छा है। हमारा वोट जो है वो केवल 6% उनसे कम रहा, लेकिन सीटों का गैप काफ़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई इतना निराशाजनक नहीं है, अच्छा प्रदर्शन किया भाजपा ने। हरियाणा में ज़्यादा देखने को नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणा में जिस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, निष्पक्षता के साथ किया, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता जो है आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देगी, क्योंकि उसने जो कांग्रेस का कुशासन था वो अभी तक भूले नहीं है। हालांकि भाजपा भी हरियाणा में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं, हर स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं, असर जरूर देखने को मिल रहा है उस चुनाव परिणाम का। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहती है, ऐसा नहीं है, तो स्वाभाविक ही है। और अब स्वाभाविक है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जनसंवाद चल रहा, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी दौरे चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो अपना पन्ना प्रमुख है उसके सम्मेलन का भी हमारा काम चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय है इस टाइम। सर, एक आखिरी सवाल है, यमुनानगर में कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है, इसकी क्या रूपरेखा है, और बैठक में कौन लोग शामिल होंगे, क्या कुछ मकसद है बैठक का? देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक हमारे यहाँ नियम अनुसार ही है कि 3 महीने के अंदर अंदर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है, और उसमें फैसले लिए जाते हैं। जो पुराने फैसले उनकी समीक्षा होती है, जो नए आगे काम करने वाले उनमें काम बांटा जाता है कार्यकर्ताओं को, जो पिछला काम दिया गया उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये रूटीन बैठक है, कोई वो नहीं है। और भाग लेने की एक निश्चितता है कि जो भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, और 350 कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो वो इसमें भाग लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें भाग लेंगे, और जो हमारे प्रभारी हैं विपुल देव जी वो भी इसमें भाग लेंगे। शुक्रिया सर।
तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जिन्होंने परिणाम के बारे में बताया कि परिणाम काफ़ी संतोषजनक रहा। और अगर जो थोड़ा परिणाम इस बार कम हुआ है उसके दो मुख्य कारण रहे। पहला कि कोविड की वजह से जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए थे उसमें थोड़ा परिणाम कम आया है इस बार 12वीं का। और दूसरा, नकल रोकने में हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं ज़्यादा कामयाब साबित हुई है, जिस वजह से भी कुछ प्रतिशत का जो परिणाम में फ़र्क है वो आया है। लेकिन जो ओवरऑल परिणाम है उससे जो विभाग है काफ़ी संतुष्ट है। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।